गलत करने में क्या जाता है, कमी निकालने में क्या जाता है? आप जरा सही करके बताओ। तो ज्यादातर हमने यही सीखा है, बस दोष देखना, दोष देखने वाला दोषी, दोष निकालने वाला महान होता है। लेकिन हम दोष किस लिए देखते हैं पता है? सामने वाले को गिराने के लिए। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर वो गिर रहा है तो उसके साथ आप भी तो गिर रहे हैं, उसके साथ आप भी गिर रहे हो। हम एक दूसरे के पूरक। अगर आपके द्वारा कोई गिर रहा है तो आप भी गिर रहे हो। इस संसार में अगर कुछ बोओगे उसका परिणाम आपको मिलेगा ना। अगर कोई आपके द्वारा गिर रहा है तो आप भी गिर रहे हो। आपके द्वारा कोई उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, तब आपकी महानता है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे को उठाने के लिए काम करना चाहिए। महान वो होता है जिसके द्वारा कई लोग महान बनते हैं। महान वो नहीं होता है बस महान बन के घूम रहा है और लोगों को अपने अंडर में रखा है, वो महान नहीं होता है। महान व्यक्ति अनेकों को महान बनाते हैं। कृपया करके मोबाइल स्विच ऑफ करिए और नहीं तो यहां से चले जाइए। सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं, उनको बोलिए देखिए या तो आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या तो यहां से चले जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपको बोल रहा हूं, अगर आपको जरूरत नहीं तो आप जा सकते हैं। मैं जिज्ञासु के लिए इतनी दूर आया हूं, न तो मुझे भीड़ चाहिए, मैं भीड़ के लिए नहीं आया हूं यहां से यहां पे। अगर मुझे भीड़ इकट्ठी करनी होती तो मैं वहीं कर लेता। यहां जिज्ञासु के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिज्ञासु ही रहें। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। समय बर्बाद मत करो। आप अपना भी कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो। क्या जब आप जिज्ञासु ही नहीं हो, सुन के क्या मतलब आपके लिए? कोई मतलब नहीं। क्योंकि इसमें आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी होगा। और अगर आप एक आदमी बात करेगा तो कई लोगों का दिमाग उधर ही जाएगा। तो एक तो आप नहीं समझ रहे हो और किसी को समझने भी नहीं दे रहे हो। और मैडम ने कितनी बार आप लोगों को बोला स्विच ऑफ कर दो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। जबरदस्ती थोड़ी कोई बैठा है। मुझे तो जिज्ञासुओं के लिए बुलाया गया है ना। और एक बार अगर बोलने पे आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या हो बताओ? आप अपना स्तर फिर देखो। या तो उसी समय उठ के कह देते कि मैं नहीं बंद कर सकता, आपको मुझे बैठाना हो बैठाओ, नहीं मैं चला जाऊंगा। आप सीधा आप नियम को स्वीकार करो तो पूरा पालन करो, और नहीं तो उसी समय अस्वीकार कर दो कि मैं इस नियम को नहीं अपना सकता। तो सामने वाला के पास ऑप्शन होगा। अगर आप उसको आपकी जरूरत होगी तो रखेगा, नहीं कहेगा आप जाइए। इतने तो ईमानदार बनिए, इतने तो ईमानदार बनिए जीवन में। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी महानता तब है जब आप नियम को स्वीकार किए और आप पूरी तरह पालन करते हो। नहीं तो मत जाइए। अपने आपका कीमती समय है, आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप अगर कहीं गए हो, वहां से घर जाते वक्त पूछो मैंने क्या सीखा। अगर कुछ सीखा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अपना समय क्यों बर्बाद करो? तो जीवन में ये ध्यान रखिए, लोग यही गलतियां करते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अगर कुछ अपना रहे हैं पूरी तरह अपनाइए, तभी पूरी तरह समझ में आएगा ना। प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में बस आप रहे, कोई और ना लाए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। आपका समय बर्बाद हो जाएगा और सामने वाले का भी बर्बाद हो जाएगा। आप इस बात को समझिए और आप अपने बैकग्राउंड को छोड़कर प्रेम और भक्ति और सत्संग में उतरिए। बैकग्राउंड को लेकर मत उतरिए। बैकग्राउंड आपका कर्म, आप जब काम करते हैं वहां दिखाइए। यहां आप अपने आप को समझने के लिए बैठे हैं।
एक दिन वो बैकग्राउंड आपका चला जाएगा। उस बैकग्राउंड का उपयोग करिए ना जहां जरूरत हो। भक्ति में, प्रेम में, सत्संग में एक बैकग्राउंड छोड़ के बैठना पड़ता है, तभी कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप बैठोगे चले जाओगे, तो मेरे आने का भी क्या मतलब। अच्छा बताओ, हम आप यहाँ पे हम इतने दिन से आए हैं, कम से कम 1000 किलो, कितना किलोमीटर होगा, ये आप लोगों के लिए आए हैं। आप अपने ही कुछ किलोमीटर से आए हो। कम से कम अगर किसी व्यक्ति ने अगर आपके लिए इतना समय निकाला है तो आप उसका सदुपयोग करो ना, उसका सदुपयोग करिए। और मैं आपसे बोला भी था कि एक भी जिज्ञासु रहना चाहिए, चाहे एक क्यों ना रहे। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ लेके क्या करेगी। जिसे समझना है वो आए तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आगे से आप इसका ध्यान रखिएगा, और नहीं तो हमें सीधा टिकट करा देना, वहीं चले जाएंगे अपनों की कुटिया में। हम इसलिए नहीं आए हैं, आप समझिए, क्योंकि लय टूट जाता है। लय टूट जाता है ना। दो आदमी अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक जिज्ञासु, ठीक है, एक जिज्ञासा को शांत करने वाला, संशय मिटाने वाला। आप अगर दो बात, यहाँ अभी दो ही हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, ठीक है। तो अगर दो लोग बात करते हो, तीसरा देखो जैसे ही आता है लय टूट जाता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा मतलब कोई आ गया, फोन उठा लिया, तीसरा कोई आ गया, वो सब लय टूट जाएगा। तो ऐसा मत करो। कम से कम उसका नहीं तो अपना तो समय बर्बाद मत करो। हाँ, समझिए इस बात को। आप गंभीरता से जीवन जियो, समय बर्बाद मत करो। नहीं तो एक दिन मौत खड़ी हो जाएगी, वो छोड़ने वाली नहीं है। तब कहोगे कि रुको, हमें कहा फोन करते हैं कहीं कोई, अब चलो। हाँ, समझिए, आप लोग समय को बर्बाद मत करिए। आप उनसे पूछिए जाके, जीवन ऑक्सीजन पे लेटे हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े, उनसे जाके पूछिए। एक एक सांस गिन रहे, जीवन का कितना महत्व है, आप उनसे जाके पूछिए। आपके पास समझ है, समय है, आप अपना कल्याण कर लो। मेरा तो कहना है जहां भी रहो पूर्णतः रहो, नहीं तो मत रहो। आधा अधूरा क्या रहना। चाहे परिवार हो, चाहे सत्संग हो, चाहे पूजा का स्थान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आपका काम हो, चाहे सेवा हो, तभी आप पूर्णता तक पहुंच पाएंगे। अगर आप अपूर्णता में रहेंगे तो आप पूर्णता तक कैसे पहुंचेंगे। जहां भी रहिए पूर्णता रहिए। अगर मैंने कहा कि आप लोग फोन ना उठाइए तो मैं भी नहीं उठा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उठा रहा हूं, आपको मना किया हूं, तब ये गलत होता। जितना यहां आपके लिए बताया गया उतना पालन मैं भी उतने समय तक करूंगा। किसके लिए? आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति अगर हजारों किलोमीटर चल के आपके लिए आया है तो आप समझिए, क्या आप अपने लिए नहीं बैठ सकते? एक व्यक्ति आपके लिए बैठा है, एक व्यक्ति आपके लिए बैठा है, और आप अपने लिए पूरी तरह नहीं बैठ पा रहे हो। और वो आपके पास हजारों किलोमीटर से दूर सफर करके आया। अभी हम कल मुंबई से आए, लगभग हम आए 2 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद सोए होंगे, ठीक है, वहां भी नहीं सो पाए, बहुत लोग आए, तो अब 2 बजे के बाद सोए होंगे। अब इतना बज गया, कब से उठे हैं और आपके पास आ गए, ठीक है। तो आपको कोई समय दे तो उस समय के महत्व को समझिए। किसी भी नियम को स्वीकार करो तो उसका पूरा पालन करो, और नहीं तो सीधा खड़े हो जाओ और कहो तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, अगर मेरे लिए और कोई व्यवस्था है तो बताओ, नहीं तो मैं चला अपने घर। इसलिए कि मैं अगर नहीं स्वीकार करता और आपके जबरदस्ती से स्वीकार करूं तो मैं अशांत हो जाऊंगा,
और अगर मैं स्वीकार कर लिया और नियम पालन नहीं करूंगा तो आप अशांत हो जाओगे। तो आप जब आपको जीवन में कहीं भी जाइए, जब नियम बताया जा रहा है आप नहीं स्वीकार कर पा रहे तो आप सामने वाले से कहिए, हो सकता है और कोई ऑप्शन दे दे, लेकिन कहने के बाद देगा ना। नियम तोड़ने का भी दोष लगता है। जब आप नियम को स्वीकार करते हो तो नियम तोड़ने का दोष लगता है। संविधान में ऐसा है कि नहीं? आप किसी पद पे अगर आप बैठते हैं तो आपको बताया जाता है कि कैसे काम करना है, और उसमें त्रुटि होती है तब आपको या डांट मिलती है या तो उसका दंड मिलता है, जैसी त्रुटि, जैसी गलती। तो जीवन में ये ध्यान रखिए, अपने समय को बर्बाद मत करिए, और जहां रहिए पूर्णतः रहिए, तभी आप पूर्णतः तक पहुंच पाएंगे ना। आधा अधूरा रहेंगे तो कैसे पूर्णतः तक पहुंच पाएंगे? बोलिए, किसी का इसमें प्रश्न हो तो कहिएगा। अगर आपके प्रश्न होंगे तो हम रुकेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। हमें जितना बोलना था बोल दिया। और हमारे बातों में कोई संशय हो तो भी बोलिएगा, आप कोई भी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं यहां से सुन के चले जाना। हम आप समझने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब समझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। समझेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ में हाँ नहीं करना, क्योंकि आप समझने के लिए आए हैं और मैं आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। तो हमारी बातों में कोई भी संशय हो तो अपनी संकोच बोलिएगा। ऐसा नहीं आपको मेरी बात माननी है, मैं आपको बात थोपूंगा नहीं, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं। तो कोई भी संशय हो निसंकोच आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, आ जाइए। सर धन्यवाद। मैं 5 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं बहुत बार वहाँ आने का कोशिश करा था, बट मेरा ही तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। क्योंकि इतना चाहत था कि आप पहले विजिट में ही आप बेंगलुरु तरफ आए, मैं बहुत खुश था। और मैं कल आपका मुंबई का, परसों का, वो सारे मैं फॉलो किया हूँ। और मेरा कलीग को भी लिया, वो दिल्ली से आया, अरुण गुप्ता। तो सिर्फ धन्यवाद करिए, मैं आया हूँ। और मैं दिल्ली में 35 साल काम किया हूँ, और आपको देखने का बहुत ही तमन्ना था कि बहुत सारे संशय का नाश हुआ मेरे, और एक स्पष्टता आया हुआ है आपको सुनते सुनते। खास तौर पे आपका डांटने में बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा एक तरफ से धन्यवाद आपको इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप ढकोसले में, आप आवरण में नहीं रह रहे। मतलब बहुत सारे ज्ञानी लोग भी आवरण को ओढ़ते हैं सिर्फ अपने शिष्यों के लिए। आप उसको भी मार गिराने में आप तत्पर हैं, लेकिन मेरे को आपके बारे में भी थोड़ा सा डर होता है, कहीं आपको चोट ना पहुंचे, क्योंकि दुनिया ऐसा ही है। दिल्ली में भी हम लोग, मैं और लोचा ये साल में करीब बेंगलुरु से ही गुरु जी आते थे योग सिखाने के लिए। तब भी मैं देखा हूँ कि मास्क तो ऐसा, मैं कृपया ऐसा न समझे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, खुल के बोलिए। हाँ, तो सिर्फ एक अपना वेदना भी है, और थोड़ा एक ये हो सकता है, ये मेरा प्रश्न भी हो सकता है। लेकिन लोगों से काम करते करते अंदर कहीं ना कहीं थकावट हो जाती है, हिंड्रेंस। मैं किस लिए काम करता हूँ, क्यों करना है? लेकिन स्वभाव है कि बिना बांटे रह नहीं सकते। इसलिए मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। आपका प्रयाण के लिए नमस्कार, आपका अनुग्रह के लिए भी नमस्कार।
थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। बात करें। मैं भी 5 महीने से आपको सुनते आया हूँ। मैं कलकत्ता में काम करता हूँ, तो मैं कलकत्ता से प्लान किया था एक बार, लेकिन आपका जगह इतना रायपुर आके मेरे से बहुत छुट्टी उट्टी कभी तो, लेकिन मेरा फैमिली इधर बेंगलुरु ही रहती है, तो मैंने सोचा कि अचानक मेरा भी प्लान आ गया और आप भी मिल गए, तुमने लकी प्लेसेस से हो गया। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अच्छे से सुनता हूँ, बहुत हद तक मेरे बहुत सारे प्रश्न दूर भी हुए। आप मैं जितना समझा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कॉमन सेंस बता रहे हैं। माने आई डोंट नो, माने कोई भगवान को प्राप्त करना ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो भी बातें बता रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस की बातें बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं भी प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस, मेरा होश नहीं आता है, आपका बात बेईमानी, मुझे लगता है अगर मैं होश में हूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि बेईमानी नहीं करना, क्या है इतना, ये 2 पैसा एक्स्ट्रा क्लिक क्यों नहीं देना। माने अगर ये होश मेरे में भी है, तो क्या आप यही सिखा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि आप और भी कुछ सिखा रहे हैं? मैं समझा, पता नहीं, मैं जो आप पॉइंट जो कहना चाहते हैं कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल जैसे मैंने अपना लाइफ को जीना, ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो, या ज्यादा परेशानी ना हो और ज्यादा आराम हो। ये आप इसीलिए आप बोल रहे कि बेईमानी बंधन है, क्योंकि बेईमानी में आदमी फिर वो अगर एक आदमी को बेईमानी करेंगे तो वो लिंगरिंग रहता है, आदमी को माइंड में घूमते रहता है, रात को सोने के बाद भी आता है। अगर एक काम को हम लोग नेक तरीके से हम लोग कर दें तो उसके बाद वो हम लोग मुक्त हो जाते हैं वो काम से। जैसे एक काम किए, मुक्त हो गए। अगर हम उसको 2 पैसा बोल के 3 पैसा के जानबूझ के कुछ करते, वो हमेशा हमारी जिंदगी में मरने तक रहेगा। और तो मैं ये भी सोच रहा था कि जो हमारा शरीर में हमारे अंदर एक सीसीटीवी है जो 24 घंटा हमको ही देखते रहता है और वो पूरा रिकॉर्ड होते रहता है। और इसका टीवी इतना बड़ा है कि तो उससे हम बच नहीं पाते। हम आपसे बच जाएंगे, मेरे वाइफ से बच जाऊंगा, मैडम से बच जाऊंगा, दोस्त से बच जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे से नहीं बच पा रहा। तो मैं देख रहा हूं कि एक सीसीटीवी जैसा मैं हूं, जहां कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं। तो उसीलिए अगर मैं ईमानदारी वाला काम, जब ईमानदारी वाला जो काम है जो कर दिया, तो वो मैं एकदम मुक्त हो जाता हूं। ठीक है, मैं यही बोल रहा था। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये मैं क्या ये सही समझा हूं, या इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा मुझे समझाना चाहेंगे कि ये हमको पता नहीं है मरने के बाद क्या होगा, हमने किसी ने आगे बताया नहीं है। और दुनिया में वेद पुराण कितने कोशिश किए, वेद पुराण कितने कोशिश किए, किसी ने किसी को यस समझ गया ऐसा नहीं कर पाया। ओशो ने भी नहीं कर पाया, शायद आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने मैं भी हूँ। आपको लग रहा है कि आपने समझ लिया, आपने देख लिया, लेकिन जो भी मैं अभी भी पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपको देख के मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई खत्म, आपको देख लिया खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे में है कि क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि किसी ज्यादा समझ रहा हूँ। तो ये अगर जब तक मैं खुद ना मालूम कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ समझने की नहीं है। यहाँ जब तक जिंदगी है तब तक रात को सोने हो, जो मैं काम किया उसके बारे में सोचे नहीं, अच्छा काम हो बुरा काम, बस हो जाए, मुंह खा लें, मरने के टाइम में मर लें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मुझे लग रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा और भी बोलने का कृपा करें। और बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बहुत सरल कर दिया कि आप उतना दूर यहाँ आके हमारे लिए दर्शन, और मैं मेरे परिवार को भी लाया, वो लोग भी आ गए, आपका दर्शन हो गया। बहुत धन्यवाद।
ये इनकी देन है, इनकी देन। नहीं बहुत और मैडम आप दोनों लोगों को भी आप दोनों लोगों को भी आप लोग बहुत प्रयत्न करके सर को लाए, स्वामी जी को लाए, उसके लिए हम आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। रियली ये बहुत बड़ा काम है, नहीं तो आप मानते भी नहीं, आप ऐसा आदमी क्या मानते भी नहीं, आपको बना के लाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत धन्यवाद सर। नहीं, हम इनको कहे थे अगर जिज्ञासु है तो ले चलना, नहीं तो मत ले चलना। जिज्ञासु सब जगह है, हाँ। जिज्ञासु तो है, लेकिन गलतियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग मैं सोचता हूँ, मैं कहीं सुन रहा था तो किसी ने बताया कि माम एकम शरणम रहे। सारे मैं कहीं आप लोगों का आपका सुनने आए हैं लोग, मैं मेरा नहीं सुना। ये मैं एक देख रहा था कि माम एकम शरणम रहे, ऐसे कृष्ण जी साहब बताए हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं पहले से तो बहुत घमंडी आदमी दिख रहे हैं कृष्ण जी, पहले से माम एकम शरणम, मेरे में शरण आओ। तो फिर किसी ने बताया वो मेरे में मतलब अपने मेरे में नहीं बता रहे हैं, आपके मेरे में बताते हैं। माने मेरे सिवाय इस दुनिया में कुछ पूजनीय नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो मेरा अंदर जो सीसीटीवी की तरह जैसा 24 घंटा चौकन्ना जो देख रहा है, वही अचंभा है, वही मैजिक है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। ऐसा मुझे अचानक 2-3 पॉइंट्स कहीं यहाँ कहाँ पढ़ने से समझ में आया। बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेरे को मौका दिया, आपसे आंख मिलाकर बात करने की। मुझे नहीं पता है कि आप ज्ञानी है कि नहीं, गलत नहीं समझना, क्योंकि आपको ही पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा सोचूंगा कि मेरे जैसे और भी होगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओशो को नहीं देख पाया जिसने बताया था कि मैं ज्ञानी हो गया, रमन महर्षि को नहीं देख पाया जिसने बताया था कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। हो सकता है 30, 40, 50 साल के बाद आपको भी लोग पूछें, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको देख लिया। मेरे जैसे हाड़ मज्जा में जो अग्नि है वो अपने को समझ रहा है कि ज्ञान मिल गया मेरे को, तो हो सकता है एक भरोसा है कि शायद आप जिसे मैं भी कर पाऊंगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद करें, कृपा करें।